हाँ, ट्रुथ तो बिहाइंड अर्जुन एंड चित्रांगदाज रिलेशनशिप। ठीक है, इस पे बहुत उछलते हैं कि भाई वो तो लश्ती था, ये था, वो था। तो तो अब देखो, फिर- ये आदि पर्व के 207वें अध्याय का है। ठीक है, इसमें क्या है ना, चित्रांगदा का जो है फैमिली लीनिएज के बारे में बता रखा है कि एक राजा था प्रभांकर नाम का। ठीक है, तो उसका क्या था कि उसके मतलब बच्चा नहीं होता था। ठीक है, तो उसने महादेव की आराधना शुरू करी और एकदम बढ़िया से तप किया महादेव का। ठीक है, महादेव उससे खुश हो गए। शंकरा वाज सेटिस्फाइड लिखा है ना, शंकरा वाज सेटिस्फाइड, महादेव उससे खुश हो गए। ठीक है, द ग्रेट लॉर्ड ग्रांटेड हिम द बून दैट ओनली अ सिंग एवरी जनरेशन ऑफ दिस लीनियज। मतलब कि महादेव ने उसको वरदान दिया कि राजा जी, तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तो तुम्हारे एक एक संतान वंश में होती जाएगी। जैसे तुम्हारी संतान, तुम्हारी भी एक ही रहेगी, फिर आगे उसकी संतान, वो भी क्वांटिटी में एक ही रहेगी, फिर उसकी संतान क्वांटिटी में एक रहेगी, वो लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर। ठीक है, मतलब रहेगी एक 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 संतान वंश में होती जाएगी। ठीक है, ये है। और ऐसे करके उस प्रभांकर राजा का लड़का हुआ, फिर आगे उसका लड़का हुआ, फिर आगे उसका लड़का हुआ, ऐसे एक एक करके संतान होती गई। फॉर्चुनेटली लड़के होते गए। फिर एक टाइम पे जा करके लड़की पैदा हो गई, चित्रांगदा। ठीक है, अब लॉजिकली सोचो भाई कि जब लड़की पैदा हो गई, तो वंश वृद्धि का कार्य कौन करता है, लड़का या लड़की? आप सब लड़का। जानते ही हो, वंश वृद्धि का काम कौन करता है, लड़का। ठीक है, ये तो सभी मानते हैं, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब महादेव, अब अगर हम चित्रांगदा के कैरेक्टर को माने, चित्रांगदा के कैरेक्टर को अगर मैं मानूं, तो यहाँ पर मेरे आराध्य देव महादेव पर पागलपन का और कंजूसी का आक्षेप लगता है। अगर मैं चित्रांगदा के कैरेक्टर को मानूं, कैसे लगता है बताता हूँ। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक राजा ने इतना कठोर तप किया। क्या यश भाई सुन रहे हो ना, मतलब देख रहे हो ना, कि हम्म। इतना कठोर तप किया और भगवान उससे पूछ भी नहीं रहे हैं कि भाई तेरे को क्या चाहिए, तुम मांगो। शंकर भगवान आए, शंकर भगवान ने कहा भाई ये ले, तेरे बस एक एक बच्चा पैदा होता जाएगा, मैं चला। भाई मतलब शंकर भगवान ऐसा कर सकते हैं? मतलब सोचो जरा दिमाग से कि भाई भक्त ने मांगा भी नहीं कि मेरे को, भाई मेरे को शंकर जी, मेरे को ये चीज चाहिए, और शंकर भगवान खुद ही दे रहे हैं, खुद ही। और वो भी वरदान दे रहे हैं अगर अपनी मर्जी से, इतना टूटा हुआ वरदान दे रहे हैं ये। ठीक है, कि एक एक लड़का, जिस 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 समय पर लोगों के 100 पुत्र हैं, लोगों के 5 5 पुत्र हैं। ठीक है, पांडु कुंती से कहता नहीं है कि युधिष्ठिर है, इसके बाद भीम को पैदा करो, इसके बाद अर्जुन को पैदा करो, पर कहता है ना वो। तो उस टाइम पे बिल्कुल। मल्टीपल मतलब संतानों का युग था वो। ठीक है, आज के टाइम में भी आज के टाइम में सिंगल चाइल्ड का है, चलो। उस टाइम पर मल्टीपल संतानें होती थी। और महादेव जो हैं, क्या उनको इतना भी पता नहीं है कि भाई मैं अपने भक्त को ये श्राप दे रहा हूँ, वरदान दे रहा हूँ? ये श्राप से ज्यादा तो वरदान लग रहा है, ये वरदान से ज्यादा तो ये श्राप लग रहा है। ये बून है या कर्स, आप खुद सोच लो। अब आपको मैं कह दूं कि भाई तुम्हारे बस एक एक संतान होती जाएगी, तो चूतिया है क्या? ऐसा ऐसे क्यों कह रहा है मेरे को? मतलब समझ रहे हो, मतलब आगे चल के लड़की पैदा हो गई तो आपका वंश तो खत्म, और आपका क्या। वंश तो खत्म। ठीक है, आपका वंश तो खत्म हो गया ना। तो महादेव क्या किसी के वंश के खत्म होने का कारण बन सकते हैं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अब इसी चीज को, अब इसी ये अतरंगी सी स्टोरी है। पहली बात कि राजा ने मांगा नहीं कि मेरे को, या तो हो राजा मांग ले कि हाँ भी मेरे को शंकर भगवान जी ये चीज दे दो कि मेरे वंश में एक संतान होती जाए। उसने मांगा नहीं, उसने कहा ही नहीं कि मेरे को ये दो, वो तो बोला ही नहीं। शंकर भगवान अपनी मर्जी से दे गए। सबसे पहले तो डाउट करने वाली चीज ये कैसे हो सकता है? ठीक है, अब इसका मैं आपको थोड़ा पुराण से भी दिखाता हूँ। ये है पहली बात कि ये महाभारत का ही प्रमाण है। ठीक है, इसमें क्या है कि लास्ट लास्ट देखना बस, इफ रुद्र बी ग्रेटिफाइड विद अ पर्सन, अगर भगवान शिव किसी से खुश हो जाएं, ही कैन कॉन्फर हिम अपॉन हिम द स्टेट्स ऑफ ईदर। ठीक है, अगर भगवान शिव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उसको
ब्रह्मा विष्णु तक का भी पद जो है वो प्रदान कर देते हैं। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु तक का भी पद भगवान रुद्र संतुष्ट हो जाएं तो ब्रह्म पद, विष्णु पद, देवताओं सहित देवेंद्र तथा अथवा तीनों लोकों का आधिपत्य प्रदान कर सकते हैं। अब तीनों लोकों का आधिपत्य प्रदान करने वाले मेरे भगवान शिव उसको कह रहे हैं तेरे एक एक संतान पैदा होती जाएगी, खुद से कह रहे हैं, वो अपने मन से दे रहे हैं कुछ अच्छा दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आक्षेप है ये भगवान शिव पे, ये पागलपन का जो है कलंक लगेगा यहाँ से चित्रांगदा को माने तो। और फिर दूसरी बात, एक बात मैं यहाँ पर बताता हूँ कि महाभारत के युग में जहाँ पर अनेकों युद्ध हो रहे हैं, जहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतनी कम है कि शायद बच्चा पैदा होते भी मर सकता है, बिल्कुल उस टाइम पर महादेव जी अपनी संपूर्ण बुद्धिमत्ता को त्याग करके अपने भक्त के बिना मांगने पर ये वरदान दे रहे हैं कि जा तेरे को एक ही औलाद होगी, तेरी लीनियज में एक ही औलाद होगी। अगर मान लो उस बंदे की पहली औलाद एक छोटा बच्चा हुआ और उसको ये बीमारी लगी, वो मर गया, उसका तो पूरा वेस्ट हो गया। पूरा वेस्ट हो गया। जो भी तप वगैरह किया वो तो सब बर्बाद हो गया। अब क्योंकि तुमने बिल्कुल वरदान दिया है कि एक ही औलाद पैदा होगी, तो भाई साहब दूसरी औलाद पैदा करने के लिए भाई साहब आप वरदान भी नहीं मांग सकते दोबारा, क्योंकि एक ही औलाद पैदा होने का वरदान है, मतलब खेल तो खत्म, राजा को तो मरना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर एक दूसरी ये बात एक और भी है यहाँ पर। हाँ। अगर हम्म। थोड़ा और लॉजिकली सोचो, अगर किसी की लीनिएज में सालों साल से सिर्फ लौंडा पैदा होता आ रहा है, इसका मतलब उनका जीन्स कितना ज्यादा डोमिनेटेड है एक्स वाई क्रोमोसोम से, कितना ज्यादा तुम सोचो। सही बात है, मतलब उनके एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। जब वो इतना डोमिनेट कर रहा है कि भाई एक्स वाई का क्रोमोसोम का जो पेयर है वो बार बार बन रहा है, तो तुम्हें लगता है कि 10 पीढ़ी के बाद एकदम से लड़की के लिए एक्स एक्स का क्रोमोसोम का पेयर कैसे बनेगा, जब जीन इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, एक्स वाई बिल्कुल। क्रोमोसोम को जीन डोमिनेट कर रहा है, हाँ बिल्कुल तो सही। एकदम से लड़की का जीन कैसे हो सकता है। अब कहोगे कि हाँ भाई बहू जो है, हो सकता है कि चित्रांगदा की माता जो है उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हो इसमें बहुत ज्यादा। तो फिर अगर किसी लोग, मान लो भाई किसी राजा को पता है कि हमारे जो बेट लीनिएज में एक ही बच्चा पैदा होना है, तो वो मेक श्योर करेगा ना मैं ऐसी जगह पर शादी करूं जहां पर ज्यादातर लड़कियों के लड़के होते हों, जहां पर लड़कों की संख्या, जिस हाँ देश में लड़कों की एग्जैक्टली संख्या बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा होगी। बिल्कुल तो तो राजा का बिल्कुल। कंसर्न क्या होगा, तो यहाँ पर हम सोच नहीं सकते। अगर राजा चूतिया नहीं है तो उसको मालूम है कि मेरे को ऐसी पत्नी चाहिए जहां पर लड़कों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि उसी को लड़के पैदा हो हाँ सकते हैं, उसी का जीन डोमिनेट करेगा। तो होशियारी इसी में है कि वो कोई ऐसी पत्नी को लेकर के आए या ऐसी जगह से लेकर के आए जहां बिल्कुल पर लड़के होने की संभावना ज्यादा है। तो लॉजिकली भी ये ज्यादा बात हो। फर्जी लगती है कि महादेव ने अगर ये वरदान दिया और फिर चित्रांगदा पैदा हुई, फिर अर्जुन से उसके शादी हो गई, वैसे तो फर्जी ही दिखती है पूरी कहानी चित्रांगदा का कपोल जन्म करते ही थे। फेक है, मतलब ये सही नहीं है। तो ये अनुशासन पर्व का रेफरेंस है। भगवान शिव जो हैं वो ब्रह्म पद विष्णु पद देने का सामर्थ्य रखते हैं, और अपने एक प्यारे भक्त को जिसने इतना तप किया उसको वो ये एक श्राप के लेवल का वरदान दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो महादेव जी को ऐसा नहीं मानता कि बुद्धि के दाता गणेश जी के पिता हों और ऐसा वरदान दे दें, हो ही नहीं सकता। अब इसका एक काउंटर रेफरेंस है मेरे पास, ये है श्री वराह पुराण से। वराह पुराण चैप्टर 213। ठीक है, इसमें शिव जी कहते हैं, बस इतनी सी स्टेटमेंट ही लेनी है, ज़्यादा नहीं। शिव जी कहते हैं नंदी जी से, ठीक है, कि मैं तुमको वो सारे वरदान दूंगा जो तुम चाहते हो। ठीक है, सीक फ्रॉम मी वट एवर बून्स यू विश, तुमको जो वरदान चाहिए वो मेरे से मांग लो, मैं तुमको दूंगा। आई शैल ग्रांट यू ऑल ऑफ देम, मैं तुमको वो सारे दूंगा, इवन इफ दे आर सच एज आर नॉट नॉर्मली ग्रांटेड, जो वरदान बाकी देवता या जो वरदान जो हैं वो नॉर्मली किसी को नहीं भी दिए जा सकते, मैं वो भी देने में सामर्थ्यवान हूं, मैं तुमको दूंगा। लेकिन भगवान शिव ने क्या कहा, भगवान शिव ने कहा कि तुम मांगो, तुम मांगो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो दे के चला, तू बोल ना बोल, तू मुंह बंद कर ले, ठीक है, मैं तो दे करके जाऊंगा। मतलब यहाँ पे भगवान शिव की बुद्धि का पता चल रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने बताया उसको, नंदी को,
कि भाई मैं तेरे को सारा कुछ देने का सामर्थ्य रखता हूँ, पर मांग तू, मांग तू। शिव खुद नहीं दे के गए, अपनी मर्जी से वरदान नहीं दे के गए। तो ऐसे बुद्धि के दाता देवादिदेव भगवान शिव शंकर जी जो हैं, वो किसी राजा को ऐसा घटिया वरदान दे ही नहीं सकते। मैं तो नहीं मानता। तो इसीलिए जो है, अगर हम शास्त्रों से कंपेयर करें चित्रांगदा के जन्म की कहानी को, अगर मिला करके देखें, तो ये एक इंटरपोलेशन से ज़्यादा